हाल के समय में आपने कभी आकाशगंगा तो कभी ब्लैक होल की तस्वीरें खूब देखी होंगी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से ऐसी अनेक चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए ब्रह्मांड बनने के दौरान की हैरत अंगेज जानकारी भी शेयर की जाती है। इससे ब्रह्मांड का पल पल का रहस्य सामने आता है। जाहिर है, इन चौंकाने वाली तस्वीरों को देखने के बाद किसी के मन में भी अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नासा ब्रह्मांड की इतनी नजदीकी तस्वीरों को कैसे जारी करता है। तो इसका जवाब है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे नासा की तरफ से स्पेस में गिफ्ट किया गया है। नए शोध के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बहुत बड़ी जानकारी भेजी है। नई जानकारी के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद बहुत बड़ी हो चुकी आकाश गंगाओं की खोज की जा रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रह्मांड के बारे में अब तक जो हम जानते हैं उसे फिर से लिखने की जरूरत हो सकती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक आर्टिकल के मुताबिक खगोलविदों ने ये पाया कि जेम्स वेब का अध्ययन ये बताता है कि सबसे शुरुआती और सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से 6 ब्रह्मांड विज्ञान के अब तक के मानक मॉडल का खंडन करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, फिर हम जानेंगे इसकी नई खोज के बारे में, जो है 13.1 अरब साल पुरानी गैलेक्सी और फैंटम गैलेक्सी का दिल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप धरती से करीब 1 मिलियन मील की दूरी पर स्थापित किया गया है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे लगाने के पीछे नासा का मकसद ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में बनने वाली पहली आकाशगंगाओं का पता लगाना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को JWST या वेब भी कहा जाता है। ये नासा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान टेलीस्कोप है। ये नासा का सबसे एडवांस मिशन ब्रह्मांड है, जिसमें बिग बैंग के बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन सक्षम बनाने वाली सौर प्रणाली, हमारे सौरमंडल का विकास आदि से जुड़े सवालों और जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसे 25 दिसंबर 2021 को दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर फ्रेंच गुयान में यूरोप के स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी उड़ान के लिए एरियन 5 प्रदान किया था। नासा में वेब प्रोग्राम निदेशक ग्रेगरी एल रॉबिन्स का कहना है कि वेब स्पेस टेलीस्कोप की सभी तैनाती ऐतिहासिक है। ये पहली बार है जब नासा के नेतृत्व में मिशन ने अंतरिक्ष में एक जटिल मुकाम हासिल किया है। ये नासा और दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 24 जनवरी 2022 को मिशन टीम ने स्पेस टेलीस्कोप को धरती से करीब 1 मिलियन मील की दूरी पर सूर्य के चारों ओर कक्षा में स्थापित कर दिया, जो वहां के आसपास की रंग बिरंगी रहस्यमयी तस्वीरें भेज रहा है। हमारा अंतरिक्ष 13 अरब साल पहले कैसा था? खगोलविदों को अब धीरे धीरे इसकी झलक मिल रही है। वास्तव में ये खोज ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर हमारे समझ में क्रांतिकारी तरीके से बदलाव कर सकती है। वैज्ञानिकों ने जुलाई 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने इतिहास को देखा था। इस तस्वीर से वैज्ञानिकों को पता चल सका कि हमारा अंतरिक्ष अरबों साल पहले भला कैसा दिखता था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उन्होंने छोटी और युवा आकाश गंगाओं को देखा है, लेकिन उन्होंने इससे भी ज्यादा बड़ी खोज की है। उन्होंने 13.1 अरब साल पुरानी 6 विशाल गैलेक्सी को देखा, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के उम्र की ही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं को देखा, जो बिग बैंग के 50 करोड़ से 70 करोड़ साल के बाद बनी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये रहस्य मूल रूप से आकाशगंगाओं के निर्माण से जुड़ी स्वीकृति विचारों को बदल रहा है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की सहायक प्रोफेसर और स्टडी की सहलेखक जोएल लेजा ने कहा कि ये गैलेक्सी अनुमान से ज्यादा बड़ी है। हमें उम्मीद थी कि 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर ये गैलेक्सी छोटी और हल्की होगी, लेकिन आकाशगंगाएं उतनी ही परिपक्व मिली जितनी आज हमारी है। जेम्स वेब अब तक का सबसे आधुनिक टेलीस्कोप है। ये इंसानों को दिखाई ना देने वाली इंफ्रारेड रोशनी को भी एकदम साफ देख सकता है। दूर की आकाश गंगाओं और हल्के सितारों से आने वाली रोशनी को ये पकड़ने में सक्षम है। जुलाई 2022 में इसने अपनी सबसे पहली तस्वीर जारी की थी, जिसके बाद लेजा और उनकी सहायिकाओं ने अध्ययन शुरू कर दिया। वो तस्वीरों को देखकर बिल्कुल हैरान थे। दूर की आकाशगंगाएं अपेक्षा से ज्यादा बड़ी थी और एक बिंदी की तरह दिख रही थी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले बड़े धमाके से हुई है।
इसके बाद अनंत गैलेक्सी बनी। अब जो गैलेक्सी खोजी गई है वो भी लगभग 13.1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, यानी यहाँ से रोशनी के आने में 13 अरब साल लगे हैं। जो चीज आज हम देख रहे हैं वो 13 अरब साल पहले हो चुकी है और आज वहाँ स्थिति कुछ और होगी। फिर भी 13 अरब साल पहले गैलेक्सी पूरी तरह परिपक्व है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आखिर ये गैलेक्सी ब्रह्मांड की शुरुआत में भला इतनी तेजी से कैसे विकसित हुई। अभी हमारे पास जो थ्योरी है उसके मुताबिक इन गैलेक्सी को धूल और गैस का बादल होना चाहिए था। लेजा के मुताबिक इस खोज ने गैलेक्सी के शुरुआती समय की थ्योरी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जेम्स वेब ने अब फैंटम गैलेक्सी की तस्वीरें ली हैं। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो पृथ्वी से 32 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसकी एक तस्वीर हबल और जेम्स दोनों से ली गई तस्वीरों को मिलाकर बनाई गई हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ये गैलेक्सी पीसीस तारामंडल में है। फैंटम गैलेक्सी को आधिकारिक तौर पर M74 भी कहा जाता है। इस गैलेक्सी में बेहद खूबसूरत स्पाइरल दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें स्पाइरल आर्म्स हैं जिन्हें नई जारी की गई तस्वीरों में घूमते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर को हबल टेलीस्कोप और जेम्स टेलीस्कोप की तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। जेम्स वेब ने गैलेक्सी में गैस और धूल के रेशों का पता लगाया है। तस्वीर में गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में साफ तौर पर न्यूक्लियर स्टार, कलर स्टार दिखाई दे रहे हैं जिसमें गैस के बादल मौजूद नहीं है। ESA का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके गैलेक्सी का विश्लेषण किया है। ये काम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत सितारों के बनने के शुरुआती चरणों को समझने की कोशिश की जा रही है। जेम्स वेब ने उस इंफ्रारेड लाइट को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया है जिसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहीं हबल टेलीस्कोप ने अल्ट्रावायलेट और विजिबल वेव्स भी देखी है। यही कारण है कि हबल हाई के नाम से पुकारे जाने वाले फैंटम गैलेक्सी में सितारों के बनने वाले क्षेत्र में चमकने वाले हिस्से को देख पाया है। दोनों टेलीस्कोप के डाटा को मिलाकर वैज्ञानिकों को फैंटम गैलेक्सी को गहराई से समझने में आसानी हुई। इससे दुनिया के सामने यूनिवर्स की एक नई तस्वीर आई है। बता दें, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर 12 जुलाई को जारी की थी। वहीं हबल में गैलेक्सी के सबसे दूर के हिस्से को देखने की क्षमता है। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप हमें प्रकाश की कुछ निश्चित श्रेणियों को देखने का मौका देती है जो पृथ्वी के घने वातावरण में गुजरने में असमर्थ है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को पराबैंगनी और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य दोनों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। JWST को इंफ्रारेड लाइट की एक विद्युत श्रृंखला का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक प्रमुख कारण है कि हबल की तुलना में JWST समय को और पीछे देख सकता है। गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर गैलेक्सी तरंग दैर्ध्य की एक श्रृंखला का उत्सर्जन करती है। ये सभी हमें गैलेक्सी में होने वाली विभिन्न भौतिकी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। जब गैलेक्सी हमारे पास होती है तो हम इन तरंग दैर्ध्य एक विस्तृत श्रृंखला की जांच कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब गैलेक्सी बहुत दूर होती है तो हमारे पास वो सुविधा नहीं रह जाती है। सबसे दूर की गैलेक्सी से प्रकाश, जैसा कि हम अभी देखते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार के कारण लाल तरंग दैर्ध्य तक फैला होता है कि कुछ प्रकाश जो पहली बार उत्सर्जित होने पर हमारी आंखों को दिखाई दे रहा था, ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में उसकी ऊर्जा खो गई है। ये अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में है। ये एक घटना है जिसे ब्रह्मांड संबंधी रेड शिफ्ट कहा जाता है। यहीं पर JWST की विशेषता वास्तव में चमकती है। JWST द्वारा पता लगाए जाने योग्य अवरक्त तरंग दैर्ध्य की विस्तृत श्रृंखला इसे गैलेक्सी को देखने देती है जो हबल कभी नहीं कर सकता था। JWST के विशाल दर्पण और शानदार पिक्सेल रिजोल्यूशन के साथ आपके पास ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली टाइम मशीन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत क्षमताओं के जरिए वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआत के समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में सफलता पाई है। इस तरह की जानकारी अब तक के उन्नत टेलीस्कोप भी नहीं दे पा रहे थे।
लेकिन वेब के आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने पाया कि बिग बैंग के बाद 1 अरब सालों में सभी गैलेक्सी में गैसों से तारों का निर्माण बहुत ही तेज गति से हो रहा था। इस अध्ययन से वे पता लगा सके कि बिग बैंग के बाद कैसे हाइड्रोजन का कोहरा जलने लगा था। शुरुआती गैलेक्सी की झलक लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खगोल भौतिकविदों ने वेब की मदद से शुरुआती गैलेक्सी की झलक हासिल की है, जिससे बिग बैंग के बाद की घटनाओं के बारे में गहराई से जानकारी मिल सकी है। इस अध्ययन से खुलासा हुआ कि बिग बैंग के बाद के समय में कैसे हाइड्रोजन का आयनीकरण होने के साथ उसका जलना शुरू हुआ और फिर बिजली की गति से गैसें तारों में बदलने लगी। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन से ये नई खोजें प्रकाशित हुई हैं, जो शोधकर्ताओं के मुताबिक खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वेब के आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक पहली बार उस युग की गैलेक्सी के आकार और संरचना के बारे में इस तरह की जानकारी हासिल करने में सफल हुए। अध्ययन में साफ तौर पर पता चला है कि पुरातन गैलेक्सी आज की गैलेक्सी की तरह नहीं बना करती थी। इनमें तारों का निर्माण एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित होते हैं, जैसा कि हमारे मिल्की वे में ही ओरियन तारामंडल में हो रहा है। इस अध्ययन में प्रमुख लेखक और UCLA के भौतिकी और खगोल शास्त्र के प्रोफेसर टोमेसो ट्रेयू ने बताया कि उन्होंने पाया कि उन गैलेक्सी में तारे बिजली की गति से निर्मित हो रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी रखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की रोचक वीडियो लाते रहेंगे।